हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी, नहीं पता तो सुन लीजिए। ये राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव का नोटिस है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद अनुभाग 4 लखनऊ। इन्होंने किसे भेजा है? ये सेवा में समस्त मंडलायुक्त। आप सभी जानते हैं, जब हम ग्रामीण परिवेश पढ़ते तो हमने क्या कहा कि राजस्व के मकसद से पूरे अपने राज्य को मंडल में बांटा है और मंडल को किस में बांटा है? जिले में बांटा है। मंडलायुक्त जिसे कमिश्नर भी बोलते हैं, वो राजस्व के मतलब का होता है, जो जिले के कलेक्टर आदि के ऊपर अपना प्रभाव रखता है। कलेक्टर आदि इसी के अधीन रहते हैं। तो ये 28 अक्टूबर का इसमें जो लेखपाल के रिक्त पद हैं, मतलब 7,882 के करीब जो थे, 2017-18, 18-19, 19-20 3 साल से जो वैकेंसी नहीं आई थी, उन सब को यह अध्याचन मांगा है कि कैसे कैसे पद कितने खाली हैं, किसके खाली हैं, श्रेणीवार में जनरल के कितने, ओबीसी के कितने हैं, और क्या नाम है इसका, SC ST के कितने हैं, 4% विकलांगों के लिए भी इसमें है। तो वो सारी की सारी चीजें ये मंडलवार होते हैं पद कि किस मंडल में कितने खाली हैं। तो सब कुछ इसमें आपका मांगा गया है। और ये कब तक मांगा गया है? ये 1 नवंबर तक साफ तौर पर दे रखा है कि दिनांक 1/11/2021 1 नवंबर तक परिषद को विशेष वाहक के माध्यम से सुबह 11 बजे तक ये मतलब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि कितने पद कितने, तभी तो पता चलेगी। इसमें फिर पूरा का पूरा प्रारूप दे रखा है कि सीधी भर्ती का अध्याचन कैसे होगा, इसमें विभाग का नाम, कितने अध्याचित पद का नाम क्या है, नया सृजित किया गया या पुराना है, ये पूरी की पूरी जो शासन को भेजा जाता है। प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक रूप से 10% और विकलांग हो जाएंगे 4%। इस श्रेणीवार इन्होंने पद सारे के सारे मांगे। पूरी की पूरी जानकारी इसमें ये मंडलायुक्तों से मांगी गई है। किससे मांगी गई है? जो कमिश्नर होते हैं, क्योंकि लेखपाल के पद किससे होते हैं? कमिश्नर से होते हैं। अब ये क्या करेंगे? यहां पर ये पूरी की पूरी कितने में कितना, आर्थिक रूप से 2017-18 में कितने पद खाली हैं, 18-19 में कितने हैं, 19-20 में कितने हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है जो अपने बोर्ड की तरफ से है, क्योंकि बोर्ड का तो पीईटी का एग्जाम लेने का काम था। इसमें पेपर का भी है कि क्या क्या पेपर आपका होना चाहिए, लिखित परीक्षा कैसी होनी चाहिए। और इसमें अपना जो UPSSC आयोग है उसको भी मुख्य सहभागी बनाया गया है। इसमें आप देखोगे तो यहां पे लिखा होगा आपका, इधर लिखा होगा आपके कि इसको जो अपना UPSSC आयोग है उसके पास भी भेजा गया है सूचना कि UPSSC पैट का पेपर किसने लिया? आयोग ने लिया। अब आयोग के पास राजस्व परिषद की ओर से जानकारी आएगी कि मेंस का जो पेपर आपको लेना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का लेना है, उसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। तो उसी के लिए पूरी की पूरी जानकारी मांगी गई है, शासन ने मांगी है, जो राजस्व परिषद के सचिव हैं। और मांगी किससे है? ये मांगी है जो मंडलायुक्त होते हैं। यहां पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि चयन का आधार क्या होगा? केवल साक्षात्कार, केवल लिखित परीक्षा, लिखित या साक्षात्कार, जो भी इसमें होता है उस आधार पर। और फिर इसमें पूर्ण संख्या, कौन से साल के लिए कितने पद, किस कैटेगरी के लिए कितने पद खाली है। तो नोटिस है, तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा अपनी चीजों के लिए। किसी भी दिन ये दीपावली के बाद में जारी हो सकती है कितने पद हैं, और इस दिन से इस दिन तक आपके एग्जाम, मतलब इस दिन से इस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे और कितने परसेंटाइल बच्चे। अभी ये तो नहीं कह सकते कि कौन सेफ है कौन नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो मेंस में तो आपको बिठाया जाएगा। अब आपको और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि 7,000, 2 लाख, 1 लाख को भी बुलाया गया तो 7,000, 8,000 पद कुछ भी नहीं होते, उसका बहुत कम प्रतिशत होते हैं। तो उतना प्रतिशत में आपको रहना है। बाकी आपके नंबर देख के बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर है, कुछ के ही खराब नंबर है। तो मतलब परेशान मत होइए, जैसे ही पूरी नोटिफिकेशन आता है तभी जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी। तब तक सारी की सारी बातें जो है वो एकदम एक तरीके से कह सकते हो काल्पनिक या मतलब अनुमान पर आधारित है। काल्पनिक भी नहीं कहो तो अनुमान पर आधारित, और अनुमान ठीक भी होते हैं गलत भी होते हैं। बाकी ये नोटिस मैं आपको दिखा रहा था
कि भर्ती प्रक्रिया की नोटिस शुरू हो चुकी है। ये समस्त मंडलायुक्तों को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से भेजा गया है। और कब भेजा गया है? दिनांक 28 अक्टूबर। पूरी की जानकारी पिछले 3-4 वर्षों में हर वर्ष अलग अलग पद होते हैं, तो किस वर्ष के लिए 2017-18 के लिए कितने खाली हैं, 18-19 के लिए कितने खाली हैं, 2019-20 के लिए, और यह भी श्रेणीवार रिक्त पदों की बात है। तो चलिए साथियों, अभी बाकी 2 मिनट बाद आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग उस क्लास में आ जाएगा। मैं थोड़ा माता रानी के दर्शन करने गया था वैष्णो माता के। कल से फुल फेस में शुरू करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।